दोस्तों, आर्नोल्ड क्लासिक के ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग का भी रिज़ल्ट आ चुका है और जिसकी उम्मीद सबने करी थी और मैंने 10 दिन पहले ही प्रेडिक्शन करी थी कि अगर विलियम बोनैक आर्नोल्ड क्लासिक से बाहर हो जाते हैं तो निक वॉकर आसानी से कंपटीशन जीत जाएंगे। और यही हुआ क्योंकि निक वॉकर हर एक एथलीट्स के साथ कंपैरिजन करते हुए टॉप तक आए। और लास्ट में जब प्री जजिंग, अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि निक वॉकर और स्टीव कुक्लो, सिर्फ यही दो ऐसे एथलीट बचे थे प्री जजिंग के अंदर जिन्हें जजेस ने कितनी ही बार पोजिंग रूटीन में दोबारा सेम पोजेस हिट करवाए थे, ताकि वो ये चेक कर सके कि कौन सा ऐसा एथलीट है जो टाइम के साथ बेस्ट बनता जा रहा है और कौन दूसरा ऐसा एथलीट है जो अपने पोजेस को होल्ड नहीं कर पा रहा या लंबे टाइम तक उन पोजेस को अकॉर्डिंगली हिट नहीं कर पा रहा। उस प्रिडिक्शन में मैंने ये कहा था अभी से कुछ देर पहले, मैंने जब वो वीडियो डाली थी, कि स्टीव कुक्लो सेकंड आएंगे और इयान वेलियर थर्ड आएंगे अगर स्टीव कुक्लो कुछ मिस्टेक्स ना करे तो। लेकिन वही हुआ क्योंकि प्री जजिंग और फाइनल्स इन दोनों के बीच में 6 घंटे का गैप था। तो 6 घंटे के गैप में इयान वेलियर अपने आप को और बेटर ही बनाते ही चले आए और स्टीव कुक्लो थोड़े से सॉफ्ट पड़ते हुए नज़र आए, क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी पोजिंग की तो उसमें स्टीव कुक्लो इयान वेलियर को बीट कर रहे थे। लेकिन लास्ट तक आते आते इयान वेलियर कुछ ऐसे पोजेस थे जिसमें सिंगल हैंडेडली उन्होंने स्टीव कुक्लो को बीट कर दिया। मैं निक वॉकर के साथ तो किसी का कंपैरिजन करूंगा ही नहीं, क्योंकि निक वॉकर इकलौते ऐसे चैंपियन हैं इस पूरी की पूरी लाइनअप में जिनका कंपैरिजन जजेस ने भी किसी और के साथ नहीं किया, सिर्फ स्टीव कुक्लो के साथ किया था, और वो भी सिर्फ प्री जजिंग में। उसके बाद जजेस के माइंड में एक क्लियर विजन आ चुका था कि निक वॉकर ही आर्नोल्ड क्लासिक 2021 के चैंपियन बनेंगे, क्योंकि निक वॉकर एक डीप सेपरेशन लेके आए थे और उसके साथ उनका जो साइज़ था, मास विद क्लास जिसे आप कहते हैं, और आर्नोल्ड क्लासिक बेसिकली मास विद क्लास का ही है। ओवरऑल शो में निक वॉकर ने दूसरा जो अपना अवार्ड जीता वो जीता फ्रैंको कोलंबो मोस्ट मस्कुलर पोज, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग दिख रहे थे। चाहे उनके पास साइज़ स्टीव कुक्लो से थोड़ा कम था, हाइट उनके पास बाकी दोनों एथलीट से कम थी, लेकिन फिर भी जो पोजेस को हिट करने का तरीका था, क्योंकि निक वॉकर इतने कॉन्फिडेंट और इतने अच्छे तरीके से पोजेस को हिट कर रहे थे, बाकी अदर एथलीट्स पोज को हिट करते वक्त कुछ देर तक ही होल्ड कर पाते थे, लेकिन निक वॉकर काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ सेकंडों तक 10-10, 20-20 सेकंड तक एक ही पोज को होल्ड करके रखते थे, जिसकी वजह से ये साफ पता चल रहा था कि कौन सा ऐसा एथलीट है जिसकी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा डीप सेपरेशन है, कितना मसल मैच्योर है, क्या डेफिनेशन है, और साथ ही साथ उसकी पोजिंग पे कितना कंट्रोल है। अपने गट को कंट्रोल करना पोजिंग के कंटिन्यू पोजिंग में, वो भी ये नहीं कि एक ही बार पोजिंग का राउंड हुआ हो, कम से कम 8 से 10 बार कंटिन्यूसली पोजिंग का राउंड होना, उसमें अपने गट को कंट्रोल करना ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग में, और वो भी इस साइज़ के साथ, एक बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क होता है किसी भी एथलीट के लिए। और निक वॉकर इतने अमेजिंग दिख रहे थे स्टेज के ऊपर कि उनके लिए किसी भी ना ऑडियंस ना ही कोई जज। कमेंट्री के वक्त आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने खुद ही कहा था कि निक वॉकर का किसी और एथलीट के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब इक्वल लेवल पे हो। लेकिन निक वॉकर सबसे ज़्यादा डिफाइंड एथलीट थे और डेफिनेशन जिनकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है उनका कंपैरिजन बाकियों के साथ करना बहुत टफ हो जाता है। इयान वेलियर ने स्टीव कुक्लो को बीट किया, जहां तक उम्मीद मुझे थी कि स्टीव कुक्लो थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाएंगे जैसे जैसे कंपटीशन आगे जाएगा, क्योंकि 6 घंटे के गैप में कोई भी एथलीट अपनी बॉडी को या तो सॉफ्ट या फिर हार्ड बना सकता है, क्योंकि उस टाइम पे कार्ब लोडिंग करी जाती है। तो शायद स्टीव कुक्लो ने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी, थोड़े से सॉफ्ट पड़ते नज़र आए, इसीलिए इयान वेलियर सेकंड पोजीशन पे आ गए। तो वही फर्स्ट पोजीशन निक वॉकर, सेकंड पोजीशन हमारे इयान वेलियर जो फ़ैन फेवरेट भी थे, लगातार 2 शो जीतते हुए थे और तीसरे शो में भी रनर अप बने, और थर्ड पोजीशन हमारे स्टीव कुक्लो की। इसके अलावा अगर आप बाकी एथलीट्स में भी बात करें तो सर्जियो ओलिविये जूनियर, इन्हें दूसरे साल लगातार बेस्ट पोजर का अवार्ड इन्हें मिला है। बाकी अदर एथलीट्स की बात मैं आपको एक अगर अच्छी क्लिप मेरे पास आ जाएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर बताना। अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी है तो देखें और उसमें देखें कि मैंने प्रेडिक्शन में क्या चीज़ें बताई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।